हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। आई एम लीला नेगी एंड आज हम जिस पे वीडियो बना रहे हैं दैट इज़ अबाउट द नॉर्सेट 2020। सो एज वी ऑल नो दैट कि नॉर्सेट 2020 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ऑन 28 जनवरी 2021। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है जिसके अंडर कुछ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड अंडर द नॉर्सेट 2020। सो 2021 का जो ये शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो वही स्टूडेंट्स या वही कैंडिडेट्स हुए हैं जिन्होंने पहले जो आपके स्टार्टिंग में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उसके बाद उन्होंने एम्स सेलेक्ट किया था, मतलब इंस्टीट्यूट अपनी ही विलिंग से उन्होंने सेलेक्ट किया था। सो यहाँ पे कुछ एम्स के नेम है जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे। सो जितने भी एम्स सेलेक्टेड हुए हैं यहाँ पर या फिर जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे उसकी बेसिस पे यहाँ पे इंस्टीट्यूट अलॉट किए हैं एम्स ने रोल नंबर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि इनकी क्या नोटिफिकेशन है और फर्दर आपने क्या प्रोसेस करना है। सो पहले तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि कोई इंटरव्यू नहीं है, है ना। तो DOPT ने इंटरव्यू 2015 में ही बंद कर दिया था, उसके बाद से अब यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। तो अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट नोटिस की बात करें, तो सबसे पहला जो नोटिस है दैट इज़ कि ये रिजल्ट अभी प्रोविजनल रिजल्ट है। सो प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब है कि जब अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको ये जॉब अलॉट हो गई है, ये जॉब आपको मिल गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि जो भी नॉर्सेट पे आपने इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुए हैं वो आपके रैंक के बेसिस पे अलॉट हुए हैं और साथ में प्रायोरिटी बेस पे, जैसे जैसे आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सेलेक्ट किया फर्स्ट एम्स दिल्ली, सेकेंड एम्स बिलासपुर, थर्ड एम्स ऋषिकेश, तो वो आपकी रैंक के बेस पे आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, वो उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड तभी माना जाएगा जब एम्स मेडिकल बोर्ड उनको कंप्लीटली फिजिकली हैंडीकैप्ड बोल देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होगी, आप ऑनलाइन अपलोड करोगे, बट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड होगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब भी आप ज्वाइन करोगे उसी टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट में इन्होंने कहा कि जो भी ये आपको बताया गया है, जो भी ये नोटिफिकेशन दी है, साथ में जो भी लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो प्रोविजनल है, आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको ये जॉब मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि जो आपकी डिग्रीज हैं या फिर जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको अपलोड करना है एम्स की साइट पे, और इसके लिए इन्होंने डेट दी है 21 जनवरी 2021 टू 27 जनवरी 2021। सो इस गिवन डेट्स पे आपको क्या करना है, जो भी एम्स की ऑफिशियल साइट है उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी ईमेल आईडी है या फिर जो भी आपकी कैंडिडेट आईडी है, ठीक है, पासवर्ड है, उससे लॉगिन करोगे। उसके बाद आप वहाँ पर अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करोगे। सो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इन्होंने दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपनी आईडी से, जैसे ही आप लॉगिन करोगे वहाँ पे 2 ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 1 का मतलब है कि जो भी आपको अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट, आपको वो इंस्टीट्यूट पसंद आया है या फिर आप एक्सेप्ट करते हो उस इंस्टीट्यूट को, एक्सेप्ट करने के बाद आप वहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीटली अपलोड करते हो। और ऑप्शन 2 का मतलब है कि आपको वो जो भी अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट वो पसंद नहीं आया है, ठीक है, या फिर आप उस इंस्टीट्यूट को चेंज करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो। सो उसके लिए आपको ऑप्शन 2 चूज़ करना है। और अगर आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया तो पहला जो आपको जो भी अलॉट हुआ है एम्स, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, वो बाद में आपको कोई अलॉटमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट जो भी आप अपग्रेड करना चाहोगे तो वही इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगा, पर आपको उसके लिए वेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट दिया है कि जब भी आप इंस्टीट्यूट चूज़ करोगे, सो अगर आपने ऑप्शन 1 किया तो आप कंप्लीट प्रोसेस आगे करोगे, पर अगर आप ऑप्शन 2 करते हो तो ऑप्शन 2 के टाइम पे आपको 25,000 रिफंडेबल फ़ी यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, 25,000 रुपीज़ रिफंडेबल फ़ी है, या आप पे करोगे फॉर एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसके बाद आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करनी है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, उसकी लिस्ट यहाँ पे एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लो। सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड 10th क्लास सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे। नेक्स्ट इज आपकी है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आप रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ की जो आप सर्टिफिकेट है वो अपलोड करोगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं NOC। NOC उन कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड है जो ऑलरेडी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट PWBD, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो अपनी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। नेक्स्ट इज एडमिट कार्ड, जो स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है,
ठीक है, जब आपने एग्जाम के टाइम पे डाउनलोड किया था वो एडमिट कार्ड होना चाहिए, और साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप स्टार्टिंग में करते हो फिलअप, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है। नेक्स्ट इज लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्कैंड आपके पास लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, एक फॉर्म है फॉर्म ए जो आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है, उसमें आप नेम वगैरह फुलफिल करके उसको भी आप स्कैन करके अपलोड करोगे। नेक्स्ट इज कॉपीज ऑफ एड्रेस प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट, एड्रेस प्रूफ एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड या फिर वोटर कार्ड आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जाम्पल SC ST OBC जो सर्टिफिकेट है आप उसको अपलोड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है OBC की सर्टिफिकेट है, चाहे जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपकी टिल डेट तक वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, जब तक आप अपलोड करोगे तब तक के लिए वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो OBC है या फिर जो EWS वाले हैं उनके लिए यहाँ पे नीचे स्पेशल नोटिफिकेशन दी हुई है कि कैसे आपने किस डेट तक वो आपकी सर्टिफिकेट वैलिड होनी चाहिए और किसके नेम पे वो सर्टिफिकेट जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। यहाँ पर हमने देखा कि नॉर्सेट की जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए क्या फर्दर प्रोसीजर है और कैसे कैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और कौन सी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। थैंक यू।